महिला थाने की बात करें या ऑपरेशन मुस्कान की बात करें, महिलाओं की सुरक्षा जहां सुनिश्चित आप कर रहे हैं, वहीं बच्चों को उनके घरों तक पहुंचाना और फिर अडॉप्शन की जो आपने बात की, ये भी एक निश्चित रूप से महत्वपूर्ण कदम है। एक सामाजिक न्याय की अगर बात करें, सामाजिक न्याय और अधिकारिता आपके तहत आता है विभाग, तो क्या नया इस एक साल में हो पाया है? देखिए, सामाजिक न्याय एवं विभाग वही इसकी हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही कि पिछली सरकारों के दौरान जो व्यवस्थाएं थी, सामाजिक सुरक्षा के नाम पर जो पेंशन दी जाती थी, जो और कोई सहायता किसी और रूप में हमारे जो गरीब बेसहारा लोगों को दी जाती थी हमारे विभाग की तरफ से, उसके अंदर कोई पारदर्शिता नहीं थी। भ्रष्टाचार का एक अड्डा अगर आप कहें तो पेंशन के माध्यम से और स्कीम्स के माध्यम से वो बन चुका था। तो हमारा सबसे पहला हमारा प्रयास यही रहा कि एक पारदर्शिता और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की हमने एक सशक्त और मजबूत पॉलिसी डीबीटी के तहत, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत हमने पेंशन योजना का शुभारंभ किया। और मुझे बताते हुए एक हर्ष का महसूस हो रहा है कि हमने जो ये योजना थारी पेंशन थारे पास शुरू करी थी, आज लगभग 22 लाख के करीब हमारे बेनिफिशरीज़ हैं जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हिसाब से पेंशन लेते हैं, और तकरीबन हमारे 16 लाख खाते हमारे अपलोड हो चुके हैं और एक बटन क्लिक दबाते ही उनके अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और इसमें पारदर्शिता सबसे बड़ी यही है कि कोई भी पेंशन धारक अपना यूनिक आईडी नंबर अपलोड करके वेबसाइट में जाकर ओपन करके देख सकता है कि उसे अब तक कौन से मंथ तक की पेंशन मिल चुकी है, अगर उसकी बकाया है तो वो कितनी मिल चुकी है। और सबसे बड़ी बात है, इसके माध्यम से हमारे हजारों ऐसे पेंशन अभी तक लोगों ने अपलोड नहीं कराई है, तो उसका अर्थ आप ये भी लगा सकते हैं कि वो पेंशन्स गलत तरीके से बनी हुई थी। तो एक तरह से जनता के ऊपर ही जो गलत तरीके से लोड था वो कम करने में हम कामयाब रहे। और दूसरा, इसके साथ साथ क्योंकि हम लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ ये विभाग है, तो हमने भी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वायदे किए थे प्रदेश की जनता से कि हम 2000 रुपये पेंशन करेंगे। तो निसंदेह हम उस वायदे पर कायम हैं और हमने आते ही पेंशन 1000 से बढ़ाकर 1200 रुपये कर दी थी। और हमारा यही कहना था कि हम हर वर्ष इसे 200 रुपये बढ़ाकर इसको एंड तक 2000 रुपये लेकर आएंगे। और खुशी की बात यही है कि आने वाले जनवरी 2016 से हमारी पेंशन बढ़कर 1200 से बढ़कर 1400 रुपये वो प्रदेश की जनता को सुपुर्द की जाएगी। आपने बात की कि सबसे पहले जो सामाजिक बात आती है न्याय की, उसमें पारदर्शिता लाने की जो आपने बात की है, वो निसंदेह एक बड़ा कदम माना जाएगा इस एक साल के छोटे से अरसे में। आपके पास स्थानीय निकाय विभाग भी है, क्या मानती हैं कुछ उपलब्धियां वहां से भी हैं एक साल में? निसंदेह, क्योंकि मैं धन्यवाद सबसे पहले इसमें केंद्र सरकार का करना चाहूँगी, क्योंकि मेरे विभागों में हमारी केंद्र सरकार का रोल महत्वपूर्ण रहा, चाहे वो महिला बाल विकास विभाग हो, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज़ हो। तो अर्बन लोकल, इसमें शहरी निकाय विभाग के अंदर भी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारा एक नारा दिया था, स्वच्छ भारत अभियान, तो उसी के तहत आगे बढ़ते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने 1 नवंबर 2014 से स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करी। तो उसके तहत हमारा यही अचीवमेंट हमारी रही कि शहरों के अंदर हमने स्वच्छ भारत मिशन को लागू किया, और उसके तहत जो इंडिविजुअल टॉयलेट्स बनाने की बात हो, या घर घर से कूड़ा उठाने की बात हो, या किस तरह से हमने अपने शहरों को और साफ़ और स्वच्छ और हरा भरा बनाना है, उसके लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। और इंडिविजुअल टॉयलेट्स के लिए भी तकरीबन 32,000 के करीब हम फॉर्म दे चुके हैं। उसके अंदर सबसे बड़ी बात ये भी है कि हमने कुछ नगर पालिकाएँ तो ऐसी हैं जो हमने घर घर से 314 के करीब की, जहाँ से घर घर से कूड़ा को लिफ्ट करना, उसकी हम व्यवस्था कर चुके हैं। और उसके साथ साथ इसके अंदर हमारे विभाग के अंदर एक बात और भी रही स्वच्छ भारत मिशन के अंदर, कि जो इंडिविजुअल टॉयलेट्स के लिए जो पैसा दिया जाता है केंद्र से 4000 रुपये मिलता है, लेकिन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की यही सोच थी कि 4000 के अंदर शहर के अंदर टॉयलेट्स नहीं बनवाया जाता। तो हमारी हरियाणा सरकार के द्वारा 10,000 रुपये और मिलाकर 14,000 रुपये की राशि वो दी जाती है।
और दूसरी सबसे बड़ी बात यही आती है कि नगर पालिकाओं को भ्रष्टाचार और पारदर्शिता मुक्त बनाने के लिए, और जो पिछली व्यवस्थाएं थी, जो लाखों करोड़ों रुपए अगर आप कहें कि प्रदेश की जनता का वो बेकार चला जाता था, तो कहीं हमने ऐसे डिसीजन लिए जो व्यवस्था परिवर्तन की ओर इंगित करते हैं। उसके अंदर जैसे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का है, वो हमने अपने अर्बन लोकल बॉडीज़ की, हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उसमें ही मर्ज कर दिया। उसके साथ साथ इस तरह से जैसे ऑनलाइन हमारा बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन की बात करें, और इस तरह की ऑनलाइन टेंडरिंग की अगर हम बात करें, तो उस कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार को अंकुश लगाने में वो बहुत बड़ा सहयोग हमारे डिपार्टमेंट का हो सकता है। और उसके साथ साथ शहरी निकाय विभाग के अंदर हमारी जो आगे की उपलब्धियां होगी वो निश्चित रूप से मैं प्रदेश की जनता से आगे बताना चाहूँगी।